नहीं, बल्कि उन्हें अपने सामने झुकाता है, जो जिम्मेदारी लेता है, जो लड़कियों की इज्जत करता है, जो अपने माँ बाप के लिए जान कुर्बान कर सकता है। मैं आगे ऐसे 7 लक्षण बताऊंगा। अगर तुम अपने आप को एक असली मर्द मानते हो तो इनमें से 5 लक्षण भी खुद में दिखाओ। अब खुद से झूठ कैसे बोलोगे? तो अगर तुम्हारे अंदर ये लक्षण है तो कमेंट करना, आखिरी मैं भी तो देखूं असली मर्द कौन कौन है। पहला लक्षण, हालातों पर कभी रोना नहीं है। देखो, हालातों के आगे थोड़े समय के लिए मजबूर होना अलग बात है, लेकिन हर वक्त बस रोते रहना, खुद को कोसते रहना, ये सच में बहुत गलत बात है। जो आदमी हर वक्त रोता रहता है, क्या वो मर्द कहलाने के लायक है? मर्द होते ही वो है जो दूसरों की खुशी के कारण बनते हैं, औरतों और बच्चों के साहस की वजह बनते हैं। ऐसे में अगर कोई मर्द कमजोर दिखने लगता है, हर हालात से भागता फिरता है, गिड़गिड़ाता और अपने आप को हर बार जलील करवाता है, क्या उसे मर्दों वाली शान शोभा देगी? शायद कभी नहीं। इसीलिए चाहे हालात कैसे भी आ जाए, जिंदगी में कभी उनके सामने रोना और गिड़गिड़ाना नहीं है, बल्कि मजबूती से उनका सामना करना है, उसे संभालने की कोशिश करना है, और यही तुम्हारी मजबूत शख्सियत की पहचान बनेगी। दूसरा लक्षण, अपना गरूर जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मर्द के पास कुछ ना भी हो तब भी वो ताकतवर हो सकता है, अगर वो अपने गरूर का मालिक है तो। गरूर से मतलब घमंड नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की इबादत। तुम्हारा गरूर जो तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर ना करे। तुम्हारा वो गरूर जो हर वक्त किसी भी चुनौती के सामने खड़ा रहने की साहस दे। तुम्हारा गरूर यानी तुम्हारे चरित्र पर कभी कोई गंदा धब्बा ना लगे। जिंदगी में तुम कभी कोई ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हें खुद से नजरें मिलाने में भी शर्म आए। गरूर दुनिया के सामने जाकर दिखाना नहीं है, बल्कि गरूर अपना खुद का रखना है, वो भी अपनी मुट्ठी में, खुद के भीतर। और याद रखना, तुम्हारा गरूर जितना मजबूत होगा उतने ही काबिल मर्द दिखोगे। तीसरा लक्षण, कमजोरों पर जबरदस्ती नहीं करता। एक असली मर्द औरतों और बच्चों पर जुल्म नहीं करता और ना ही उन्हें मजबूर करता है अपनी बात मनवाने के लिए, और ना ही अपने से कमजोर लोगों की सीमाएं को रोकता है। एक असली मर्द तो वो होता है जो कमजोरों का सहारा बनता है, उन्हें एक बेहतर रास्ता दिखाता है और हमेशा उनका समर्थक होता है। अगर असली मर्द बनना है तो कभी भी किसी कमजोर और बेसहारे लोगों पर किसी भी तरह का जुल्म नहीं करना है। तुम किसी से अपनी बात मनवाने के लिए कितना नीचे गिर सकते हो, ये तुम्हारी मर्दानगी को चुनौती करता है। यहाँ हर किसी को हक है अपनी जिंदगी जीने का, कोई किसी का गुलाम बनने नहीं आया है। हर कोई अपने हिसाब से जिंदगी जी सकता है। तो ऐसे में अगर तुम सोचते हो कि तुम अपनी ताकत दिखाकर किसी कमजोर को अपने हिसाब से चलवा लोगे, तो मेरे दोस्त, एक मर्द होने के नाते तुम लड़ाई हार चुके हो। इसीलिए अगर एक असली मर्द बनना है तो कभी किसी कमजोर पर जबरदस्ती मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आपको ऐसा लगता है कि दूसरे के मुकाबले में आप ज्यादा थके रहते हैं और काफी मेहनत के बाद आपकी मांसपेशियां नहीं बढ़ रही है? जब आप अपने फूड का भी ध्यान रखते हैं और व्यायाम भी नियमित करते हैं, तो इसका एक कारण हो सकता है कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम है। हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिनको हम पुरुष हार्मोन भी बोलते हैं, जो पुरुषों में उनके यौन लक्षण और द्वितीयक लक्षण यानी दाढ़ी, मूंछ और युवा अवस्था के बाल, आवाज में भारीपन, इन सब को बनाए रखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हार्मोन के असंतुलित हो जाने पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यौन कमजोरी, कम ऊर्जा, बालों का झड़ना जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है, और कभी कभी पुरुषों में बड़े हुए स्तन, ये समस्या मर्दों को फेस करनी पड़ती है। आजकल टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए मार्केट में कई तरह के बूस्टर आने लगे हैं, पर एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो भी आप खरीदे वो नेचुरल ही होना चाहिए, वरना अक्सर प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक सुझाव बता देता हूँ, वो है मैन श्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट। इसमें वो सभी सामग्री शामिल है जो स्वाभाविक रूप से आपके टी लेवल को बढ़ाने की सहायता करता है। इसके अलावा हड्डियों का घनत्व, रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधार होती है और बालों का झड़ना भी कम होता है। इसकी सामग्री और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? सबसे पहले सामग्री जो इसमें है वो है गोखरू बड़ा। गोखरू बड़ा एक प्राकृतिक पदार्थ है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने के लिए, और मूत्र संक्रमण को भी ठीक करने में मदद करता है। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM के अनुसार जो व्यक्ति 1500 मिलीग्राम गोखरू का सेवन करता है वो अपनी यौन कमजोरी, वीर्य का पतला होना, इन सब से छुटकारा पा सकता है। इसके बाद है सफेद मसूली, एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है जो आपके शरीर की मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करती है, साथ ही साथ आपकी लाइफ अच्छी बनी रहती है। अगर आप इसका सेवन करना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करना। चौथा लक्षण, वो चुगलखोर नहीं होता। एक असली मर्द दूसरों की चुगली नहीं करता,
वो इधर की बात उधर नहीं करता, वो दूसरों के बताए राज की बातों को भी इज्जत करता है, उन्हें हर जगह फैलाने की कोशिश नहीं करता। यही वजह है कि ऐसे लोगों को बहुत इज्जत मिलती है। अक्सर हम सुनते और देखते आए हैं कि मोस्टली लड़कियों और औरतों का काम होता है यहाँ की बात वहाँ करो, लेकिन मर्द भी इसमें कुछ पीछे नहीं रह गए। और यकीन करो, सुनने में ये बहुत घटिया लगता है। ऐसे मर्द को असली मर्द बिल्कुल नहीं कहेंगे, जो चुगली करता हो, इधर की बात उधर करता हो। ऐसे लोगों को कोई एक पैसे की भी इज्जत नहीं देता। इसीलिए अगर असली मर्द बनना चाहते हो तो कसम खा लो कि किसी की भी चुगली नहीं करोगे, वरना सच में एक समय बाद शर्म से मुंह छिपाना पड़ेगा। पांचवा लक्षण, एक असली मर्द हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड रखता है। वो अपनी बात रखने से कभी नहीं डरता। गलत होते हुए किसी के साथ वो कभी देख पाता नहीं। उसकी खूबी होती है कि वो अपना सीधा एटीट्यूड रखता है, यानी जो भी उसके मन में होता है वही उसके जुबान पर भी होता है। यही वजह है कि कई दफा कुछ लोगों को वो खटक जाता है, मगर इससे भी उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे अगर कुछ बोलना है तो वो बोल ही देता है, और ठीक इसी तरह अगर किसी और को भी कुछ बोलना है तो बेशक वो उनकी बातें भी गौर से सुनता और समझता है। यही वजह है कि ऐसे मर्दों को ही खोजा जाता है, और ऐसा एक असली मर्द 100 आम मर्दों पर भी भारी होता है, और वो इसके सहारे होते हैं। छठवां लक्षण, दयालु और बुद्धि का तेज होता है। अगर तुम दिल के साफ नहीं और बुद्धि के तेज नहीं, तब तुम बेशक एक असली मर्द कहलाने के लायक नहीं। इसके लिए दयालु भी होना पड़ेगा और दूसरों की मदद भी करनी होगी। एक असली मर्द दूसरों को दर्द में नहीं देख सकता। यही वजह है कि वो अपनी हर कोशिश करता है उस जरूरतमंद की मदद करने की। इसके अलावा वो लोग बुद्धि के तेज भी होते हैं। ऐसा नहीं कि बस कोई भी फैसला ऐसे ही ले लिया या कोई भी काम ऐसे ही कर दिया। ये लोग असल मायनों में बुद्धि के बहुत तेज होते हैं। इसी वजह से शातिर लोगों की हर चाल को ये लोग बेहद खास तरीके से जानते हैं। सातवां लक्षण, अपने दम पर मैदान में उतरते हैं। दूसरों के तलवे चाटना या दूसरों के दम पर फुदकना, ये सब कमजोर मर्दों की निशानी होती है। एक असली मर्द हमेशा अपने दम पर ही लड़ाई लड़ता है, हर खेल जीतता है। वो मैदान में भी अकेले ही उतरता है। अगर तुम खुद को असली मर्द मानते हो तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो करना है खुद के दम पर करो। ऐसे में बहुत ज्यादा जिगर भी बन जाएगा और कभी किसी चीज से डर भी नहीं लगेगा। अपने आप को किसी से कम मत समझो और हमेशा अपने दम पर लड़ो। अपने दम पर लड़ने वाला खेल हारे या जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि वो अपने दम पर लड़े हैं। इसीलिए वो एक योद्धा कहलाने के लायक है। वो बहादुर कहलाते हैं। लेकिन वही जो नामर्द होते हैं वो हमेशा दूसरों के तलवे चाटकर उन्हें अपने पास खींचने की कोशिश करते हैं, और उनकी यही हरकत उन्हें ले डूबती है। इसीलिए एक असली मर्द बनने के लिए आपको अपने दम पर मैदान में उतरना ही होगा, तभी आप एक असली मर्द कहला पाओगे। अगर वीडियो देखकर दिल में आग लगी और इनमें से कितने लक्षण आपके अंदर है, ये तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और बेशक वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी